भगवान ने कहा बाबा जी तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा था जो मैंने आपको पहले परिचय नहीं दिया है अपना, तुम्हारा कोई दोष नहीं। अरे बाबा जी आपको भूख लग रही होगी, अरे आप खीर खा लीजिए। गर्गाचार्य जी बोले ना ना नारायण, खीर खाते खाते पूरा जीवन व्यतीत हो गया। ये पेट देखने में छोटा होता है, पेट कहने में छोटा होता है, लेकिन इस पेट को भरते भरते हम लोगों का जीवन चला जाता है, लेकिन ये पेट किसी का नहीं भरता। केवल भोजन से ही नहीं, ये पेट किसी प्रकार से भी नहीं भरता है। 5, 25, 50 मिले तब लाख मिलन की आस लगी है, करोड़ मिले फिर अरब मिले, पृथ्वी पति होने की मन में बसी है। भगवान चाहे कितना कुछ हमको आपको दे दें, लेकिन भूख कभी मिटने वाली नहीं है। पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन हमारा आपका पेट नहीं बढ़ता है। जैसी आमदनी बढ़ेगी वैसी भूख और बड़ी हो जाएगी। जे में प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसा ही लाभ बढ़ेगा वैसे ही लोभ भी बढ़ता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन नंबर 1 के कंजूस होते हैं महाराज। गरीब आदमी इतना खर्च कर देगा, लेकिन बड़े आदमी से अगर कहो ना बहुत हिसाब जोड़ेगा। अरे महाराज अभी व्यवस्था कहाँ है? क्यों? जैसी व्यवस्था आपकी बड़ी होगी वैसे ही लोभ भी बड़ा होता है। गर्गाचार्य जी ने कहा नारायण खीर खाते खाते पूरा जीवन व्यतीत हो गया है, लेकिन ये पेट नहीं भरा। आज के बाद गर्गाचार्य खाना पीना सब बंद कर देंगे। गर्गाचार्य जी तभी करेंगे खीर को ग्रहण जब हमारे बैकुंठ बिहारी नारायण अपने हाथों से मुझे खीर खिलाएंगे। अनोखा भाव देखा तो भगवान बैकुंठ बिहारी ने अपने हाथों से गर्गाचार्य जी को खीर खिलाई है महाराज। गर्गाचार्य जी अपने आप को धन्य मानते हैं और अपने धाम को चले जाते हैं। इस कथा से शिक्षा मिलती है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है दूसरा नहीं है। जिस प्रकार से आप एक इंसान अपने आप में हैं, लेकिन आप किसी के बेटा भी होंगे, आप किसी के भाई भी होंगे, आप किसी के पिताजी भी होंगे, आप किसी के ताऊजी भी होंगे, आप किसी के चाचा भी होंगे, आप किसी के जीजा भी होंगे, आप किसी के मौसा भी होंगे। होंगे या नहीं होंगे? हैं तो आप ही अकेले। इसी प्रकार से परमात्मा एक है, लेकिन हम आप जिस रूप में जब भी पुकारते हैं भगवान वही रूप में वहीं पर आकर के भक्तों पर कृपा कर देते हैं। हिरण्याकश्यप को वरदान मिला था कोई नहीं मारेगा, न नर मारेगा, न पशु मारेगा, न जीव मारेगा, न निर्जीव मारेगा। तो भगवान बताओ नरसिंह बन करके आए या नहीं आए? राम कभी नरसिंह कभी कृष्ण चंद्र बन आते हैं। भक्त जिस भी रूप की आवश्यकता समझता है भगवान को वही रूप धारण करके भक्त पर कृपा करनी पड़ती है। ये कभी भेदभाव नहीं करना कि हम भोले बाबा को मानते हैं, हम हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे, अन्याय है, अज्ञान है। ये कभी नहीं समझना कि हम देवी जी को मानते हैं, हम भगवान राम को नहीं मानते हैं। अरे नहीं, ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति। कोई भी भगवान की झांकी आपके सामने आ जाए, सर झुका करके सबका सम्मान करिए। प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी के उपासक थे, राम जी को मानते थे, किसी को नहीं मानते थे। एक बार चले गए मथुरा वृंदावन, तो क्या देखे, जहां देखो वहीं पर कन्हैया खड़े बांसुरी बजा रहे हैं, जहां देखो कन्हैया खड़े बांसुरी बजा रहे हैं। गोस्वामी जी बोले हम तुम्हारा क्या करें, हम तो राम जी को मानते हैं।
कहा कहूँ छवि आप की भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक जब नभे धनुष बाण लो हाथ। आप अच्छे बहुत लग रहे, सुंदर बहुत लग रहे, बंसी को बजा रहे हैं, लेकिन ये मस्तक तभी झुकेगा जब आप मुरली नहीं धनुष बाण लो हाथ। तो उसी समय पर मुरली गाए तो भगवान धनुष बाण लेकर के प्रकट हो जाते हैं। क्यों? उनकी आस्था इतनी मजबूत थी। अगर आस्था मजबूत है तो पत्थर में भी भगवान है। बताओ प्रहलाद के लिए अग्नि खम से प्रकट हुए या नहीं हुए? नामदेव जी महाराज हुए महाराष्ट्र में एक संत, इतनी सुंदर उनकी इतनी सुंदर आस्था थी कि वो सब में भगवान देखते थे। एक बार नामदेव जी ने रोटी बनाई और 2 रोटी में घी लगा पाया, 2 रोटी में घी नहीं लगा पाया। एक कुत्ता आ गया और जिन रोटियों में घी नहीं लगा था उन घी की बिना घी की रोटी को मुंह में दबा करके भागने लगा। नामदेव जी बोले नारायण नारायण, अरे तुमको रोटी खानी है तो सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? अरे घी लगा लो तब खा लेना, घी हमारे पास है, घी लगा लेने तो तब खा लेना। उनकी आस्था थी कि इसमें भी भगवान है। तो उस कुत्ते से भी भगवान प्रकट हो गए थे, आप लोग जानते हो। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, आस्था पत्थर को भी भगवान बना देती है। अगर आस्था है तो पत्थर में भी भगवान है, अगर आस्था आपकी नहीं है तो आपको कहीं भगवान नहीं मिलने वाले, भटकते कहीं पर रहिए। तो देखिए ये लीला भगवान ने इसलिए की है कि कोई ये ना समझे कि नारायण अलग है, राम अलग है, बिहारी जी अलग है। क्या गर्गाचार्य जी जानते नहीं थे? सब कुछ जानते थे, लेकिन समाज को यह बताया है कि जो नारायण है वही बांके बिहारी है, जो बांके बिहारी है वही नारायण है। ये प्रमाण पत्र कर दिया कि हरि हरे, हरि माने भगवान नारायण, हर माने भोले बाबा। विद्वान लोग कहते हैं भेदभाव नहीं करना नारायण में भोले बाबा में। अरे हरि हरे एक हैं दोनों, दिमाग लगाना पड़ेगा तब कुछ समझ में आएगा आपको। हरि हरे एक हैं दोनों, ना वो कमें है ना ये कमो है। हरि हरे एक है दोनों, न एक है न वो कम है। हरि हरे एक है दोनों, ना ये कमो है ना वो कमो है। हरि हर एक है दोनों,
वो पीते भाग्य का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला, वो पीते भाग्य का प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला। नशा में दोनों रहते हैं, नशा में दोनों रहते हैं, न ये कमो है न वो कमो है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये गम है न वो गम है। दूसरी क्या समता है इनमें? देखिए दोनों लोगों का स्थान रहने का कौन सा है? वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पे, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पर। ससुर घर कहाँ रह रहे? ससुर घर दोनों रहते हैं। देखिए नारायण की ससुराल कहाँ है? लक्ष्मी जी कहाँ से प्रकट हुई? समुद्र से। रह रहे ना क्षीर सागर में। और शैलपुत्री ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कमो है ना वो कमो है। नशे में दोनों रहते हैं, ना ये गम है ना वो गम है। हरे हरे एक हैं दोनों, ना ये गम है ना वो गम है। सभी लोग ताली लगाइए हो। ना ये कमो है ना वो कमो है। ना ये गम है ना वो गम है, ना ये गम है ना वो गम है। कोई किसी से कम नहीं है। धोखे में नहीं रहना कि भोले बाबा ज्यादा पावरफुल है, हनुमान जी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
राम जी स्वयं कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोए सपने नहीं। इसलिए किसी भी विग्रह का अपमान नहीं करना है, कोई भी हो सबको प्रणाम करिए, सबका सम्मान करिए। एक ही माया है महाराज। जहां पर आपका विश्वास हो जाए, जहां पर आस्था मजबूती से जुड़ जाए, वहीं से भगवान आप पर कृपा कर देंगे। तो गर्गाचार्य जी को भगवान ने देखो चतुर्भुज रूप के भी दर्शन करा दिए। अब भगवान जैसे और बड़े हुए हैं, तो ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं। श्री दामा, मनसुका, बलबीर, छदामी, मधुमंगल नाम का ग्वाल वाल है। और खेलते खेलते भगवान ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल तू बहुत दुबला पतला लग रहा है, क्या तुम्हारे यहाँ दूध दही माखन है नहीं, खाने पीने कुछ मिलता नहीं है क्या, तू इतना दुबला पतला क्यों है? मधुमंगल बोला, कन्हैया दूध दही माखन सब कुछ हमारे यहाँ होता है, लेकिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता। मेरी मैया पूरा का पूरा दूध दही माखन मटकी में भर लेती है और सर पर रख करके सीधी मथुरा बेचने के लिए चली जाती है, हमको कुछ नहीं मिलता खाने। भगवान ने जैसे सुना, भगवान को बड़ा दुख हुआ, ये तो अन्याय है ना कि तुम्हारे यहाँ दूध दही माखन हो रहा है और तुम्ही को खाने को नहीं मिल रहा है। कन्हैया ने कहा, आज के बाद हम देखते हैं कि गोकुल से कैसे मटकी निकल करके मथुरा जा रही है। हम एक भी मटकी को मथुरा नहीं जाने देंगे। मधुमंगल दुखी होगा, कन्हैया ऐसा मत कर देना, अगर दूध दही माखन मेरी मैया बेचने के लिए नहीं जाएगी तो धन कहां से आएगा, तो जब धन नहीं आएगा तो मेरा फिर पालन पोषण कैसे होगा। भगवान ने, तुमको ज्यादा चिंता है कि दूध दही माखन नहीं बिकेगा तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा। बहुत से लोग इसी धोखा में जीवन बर्बाद कर रहे हैं, चाहे घर में 4 लीटर दूध हो, चाहे 6 लीटर दूध हो, डेयरी पर पहुंच जाएंगे बाल्टी लेकर के, हिला हिला करके फेनी फेना बचेगा, सारा का सारा दूध तौल करके वापस आ जाए, खर्चा कैसे चलेगा। भगवान से भी ज्यादा बड़े हो का। भगवान पर विश्वास करके आप जिस प्रकार से अपने जीवन को चलाना शुरू कर दें, ईमानदारी से कर्म करिए जो भगवान ने तुमको सौंपा है। जैसे भी आप अपने जीवन को चलाना चाहें, वैसी भगवान तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे। सब कुछ होते हुए अगर आप एक ही फटे पुराने कपड़े पहन पहन करके महीनों तक काम चला रहे हैं, तो भगवान कहते हैं इसकी क्या व्यवस्था करनी है, वो तो बहुत जिम्मेदार है ना। और जो 1 महीने के बाद, अरे महाराज अब तो गर्मी का समय है, बढ़िया गर्मी वाले कपड़े पहनेंगे, कहां से आएंगे, अरे सब भगवान देगा। उनको भगवान जरूर देते हैं। बहुत से लोग हैं गर्मी के कपड़े अलग हैं, सर्दी के कपड़े अलग हैं, और बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं वही गर्मी के कपड़े वही सर्दी के कपड़े, मरे जा रहे, पसीना निकल रहा है, कपड़े नहीं लेंगे दूसरे, कहां से आएंगे। भगवान पर विश्वास रखिए। जब दांत न थे तब दूध दियो, हमारा आपका जन्म भी नहीं हो पाता है, बच्चे का जन्म नहीं होता है। भगवान जानते हैं जब इसका जन्म होगा इसके दांत नहीं होंगे, तो जन्म बाद में और दूध की व्यवस्था भगवान पहले से तैयार कर देते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भये तो का अन्न नदी है। जीव बसे जल में थल में, तिनकी सुध लेत सो तेरी होली है। कितने जीव जंतु रह रहे हैं इस पृथ्वी पर, बताओ क्या किसी को भोजन नहीं मिल रहा है? सबको भोजन मिल रहा है, लेकिन भगवान ने जो आपको कर्म सौंपा है, ईमानदारी से मेहनत से अपने कर्म को निभाइए, उसमें गद्दारी कभी नहीं करना चाहिए। भगवान उसी में तुम्हारी पूरी गुजारा करा रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत से होते गांव में, चाहे घर में 2 लीटर दूध हो चाहे 4 लीटर दूध हो, कहते हैं महाराज दूध और पूत कभी बेचे नहीं जाते हैं।
आज भी लोग ऐसे ऐसे हमारी नजर में हैं, दूध और पूत बेचे नहीं जाते हैं। दूध खिलाएंगे बच्चों को, दही खिलाएंगे बच्चों को, बच्चे का उसका घी बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, रिश्तेदारों को खिलाएंगे, व्यवहारियों को खिलाएंगे। खाओ पियो। सही बताओ, ऐसे लोग कहीं तुमको गरीब देखने को मिल रहे हैं? नहीं मिलेंगे वो लोग गरीब, उनका दिल बहुत अमीर है महाराज। और बहुत से लोग ऐसे हैं, 10 लीटर दूध हो चाहे 20 लीटर दूध हो, बच्चों को शाम के 1 गिलास दूध नसीब नहीं हो सकता है। बहुओं को 1 कप चाय दूध की नहीं मिल सकती है। बताओ उन बहुओं से आशीर्वाद निकलेगा? दिन रात श्राप ही श्राप निकले। ये तो लोभी है डुकरा, न खाए और न खान दे। बताओ, डुकरिया ज्यादा ही खराब है। और जो सास है ठीक से बहू को सांस ना ले हमने, वही तो असली सांस है। भगवान ने कहा उसी समय पर, देखो ये तुम क्यों चिंता कर रहे हो कि दूध दही नहीं बिकेगा तो कैसे हमारा जीवन चलेगा? अरे कुछ भगवान पर भी विश्वास करिए आप। मधुमंगल शांत हो जाता है। भगवान ने नियम बना दिया, एक भी मटकी मथुरा नहीं जाएगी। और दूसरे दिन से गोपियों ने अपने समय पर मटकी को उठाया और देखो सर पर रखा मटकियों को। अरे कोई माखन ले लो, अरे कोई माखन ले लो, अरे कोई माखन ले लो। भगवान पहले से रास्ता में खड़े हुए थे। भगवान दौड़ करके पहुंचे, गोपी दे माखन, दे माखन। गोपी बोली पैसे दे, पैसे दे। भगवान बोले हमारे पास पैसा तो है नहीं देने के लिए। गोपी बोली तो मेरे पास माखन नहीं है। भगवान बोले झूठ क्यों बोल रही है? तेरी पूरी मटकी माखन से भरी हुई है और कह रही मेरे पास माखन नहीं है। गोपी बोली तो क्या फ्री में खिला दे, फ्री में लुटा दे? पैसे दे दे, माखन ले ले। भगवान बोले तूने ये तो नहीं कहा था कि पैसे दे दे माखन ले ले। तूने तो ये कहा है अरे कोई माखन ले ले, अरे कोई माखन ले ले। तो हम माखन लेने के लिए आए हैं। गोपी बोली फ्री में माखन नहीं मिलेगा, छोड़ मेरी चुनरी को। और जैसे चुनरी को छोड़ करके और जैसे गोपी आगे चलना चाहती है, भगवान ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और घुमा करके जैसे मटकी में मारा, मटकी चूर चूर हो जाती है। गोपी ऊपर से नीचे तक माखन से लष्ट पष्ट हो जाती है। कन्हैया तुझे छोड़ेंगे नहीं, कन्हैया तुझे छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया भागना शुरू कर देते हैं। आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं और पीछे पीछे की गोपी भाग रही है। मैया की गोद में गिरे आकर के कन्हैया, मैया बचा लो, मैया बचा लो। मैया ने कहा क्या हो गया? अरे मैया गोपियां बहुत चालाक है, कोई भी शरारत कर दे और तुम्हारे लाला के नाम से ये शिकायत लेकर के आती है। मैया बोली अरे मेरे लाला ने जब कोई शरारत नहीं की होगी तो मेरे लाला के नाम से क्यों शिकायत आएगी? कन्हैया बोले नहीं है विश्वास तो अभी देख लेना, अभी शिकायत आ रही होगी। और मैया बोली अगर आज कोई गोपी शिकायत लेकर के आई, ऐसा डांटेंगे कि दोबारा मेरे लाला की नाम से शिकायत कोई नहीं करेगा। और जैसे ये कहा तब तक वही गोपी आ गई। ए यशोदा, ए यशोदा। कन्हैया ने कहा जाओ अम्मा। बोले कहाँ? बोले शिकायत है, शिकायत। मैया ने जैसे ही किवाड़े खोले हैं, गोपी बोली मैया तुम्हारा ये लाला है ना, ये बहुत शरारती हो गया। ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा नटखट है, बहुत बड़ा खोटा है। मैया ने कहा बात बताओगी या नहीं बताओगी? इसने कौन सी शरारत की है? तो आज वो गोपी कहने लगी मैया हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की। गगरिया तोड़ी दी मेरी रे मटकिया, तोड़ी दी मेरी गगरिया, तोड़ी दी मेरी मटकिया, तोड़ी दी मेरी।
आंखें दिखाता है चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, के मारा हाथ घूंघट पत पे नथनिया, तोड़ दी मेरी मदनिया, फोड़ दी मेरी मदनिया, फोड़ दी मेरी। गोपियां जब कन्हैया की शिकायत करती हैं तो कन्हैया कहने लगे नहीं भैया ये झूठ बोल रही हैं। फंसा कर मुझे वो बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर निकाल करूं मैया उल्हाना लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पलघट पे मटकिया, बसुरिया तोड़ दी मेरी रे मटकिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी मटकिया, तोड़ दी मेरी मटकिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मैया बोली क्यों लाला, तूने इसकी मटकी को तोड़ा है, तूने इसकी मटकी को तोड़ा है? कन्हैया बोले मैया मटकी को तोड़ा है। क्यों तोड़ा ये नहीं बताएंगे मैया, हम बताएंगे, ये सुनने को तैयार नहीं होगी। इसको यहां से निकाल दीजिए, हम बता देंगे कि मैंने मटकी को क्यों तोड़ा।